और आप देख रहे हैं CNBC आवाज। सब आपका के प्रायोजक है व्हाइट सीमेंट वाली जेके वॉल पुट्टी, दीवारें बोल उठेंगी। यूनिनॉर अप टू 60% डिस्काउंट ऑन ऑल लोकल कॉल्स। Servo 40 Zoom from Indian Oil. Now get ready to challenge the extremes. नया Samsung Guru Dual SIM. World class designer diamond jewelry from Ahana. Beauty for life. Panasonic Viera 3D. The world is alive. Or T-Decor, the world's third largest producer of curtain and upholstery fabrics. सौदा आपका में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं हर्षदा सावंत। सबसे पहले खास खबरें। दिवाली से पहले कोल इंडिया ने निवेशकों को किया मालामाल। पहले दिन निवेशकों को दिया 33% से ज्यादा रिटर्न। कोल इंडिया की धमाकेदार लिस्टिंग से झूमे बाजार। सेंसेक्स निफ्टी 1% ऊपर। विदेशी बाजारों से भी मिल रहा है सहारा। और दिवाली के एक दिन पहले चांदी में भी तेजी जारी। कॉमेक्स पर चांदी $25 के पार पहुंची। फेडरल रिजर्व गवर्नर बेन बर्नांके ने ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया। इकोनॉमी में जान फूंकने के लिए $600 अरब निवेश की घोषणा। अमेरिकी बाजार 4.5% की बढ़ोतरी के साथ बंद। ज्यादा वॉलेटिलिटी हुआ और रुपया इतना फ्लोस आया, हमारा मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन को डिस्ट्रप्शन हुआ, तब तो हम इंटरवीन करेंगे। बाजार में आई पैसे की बाढ़ तो आरबीआई उठा सकता है कदम। खास बातचीत में सुब्बाराव ने कहा टैक्स लगाने की भी कर सकते हैं सिफारिश। और बाजार की चाल आज काफी तेज है। 6219 तक निफ्टी पहुंचा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से तेजी और यहां पर हमने देखा एक धमाका दिवाली के एक दिन पहले। कोल इंडिया काफी शानदार सब्सक्रिप्शन था, रिकॉर्ड सब्सक्रिप्शन, और इसकी लिस्टिंग भी लाजवाब हुई है। 325 तक पहुंचा है ये शेयर। 291 के लिस्टिंग के बाद यहां पर हम देख रहे हैं बस गेन्स वो ऐड ही होते दिख रहे हैं। तो इस पर खासा फोकस रहेगा। सवाल जवाब आपके कोल इंडिया पर ही ज्यादा लेकर आएंगे। बताएंगे हमारे जानकार कि क्या कोल इंडिया में अगर आपको अलॉटमेंट मिला है, इस कंपनी ने जिसने आपको शानदार रिटर्न दिलाया है, माला माल किया है एक ही दिन में, चंद ही मिनटों में, क्या आप इसमें बने रहे या फिर यहां से घर ले जाएं वो पैसा दिवाली मनाने के लिए, या फिर अगर आप पैसा लगाना चाहते हैं वो फेयर प्राइस क्या है, किन लेवल्स पर आप उतर सकते हैं कोल इंडिया में। आज पूरे दिन हमारी नजर रहेगी कोल इंडिया पर ही। हम अपने दर्शकों को पूरे दिन बताएंगे कि अब क्या करें इस शेयर में, किन स्तरों पर इसमें और खरीदारी की जाए। लेकिन पहले जान लेते हैं कि क्या है इस कंपनी पर, इस बम्पर लिस्टिंग पर एक्सपर्ट्स की राय। कोल इंडिया में अभी तक और तेजी जारी देखने को मिल सकती है। इनाम सिक्योरिटीज के वल्लभ बंसाली के मुताबिक कोल इंडिया में निवेशकों को आगे भी निवेश करते रहना चाहिए। I think so. Though it has listed in line with our expectation up to 9300, but I think because there was so much skepticism about IPOs in general, that people are now waking up. I have seen post-issue response which was amazing, and therefore I think the IPO is having a second launch today, and this buying, it may not be at higher range. But in a range, the market will continue to see interest in Coal India from every section of investors. वहीं कोटक महिंद्रा बैंक के वाइस चेयरमैन और एमडी उदय कोटक ने कोल इंडिया की शानदार लिस्टिंग पर खुशी जताई। उदय कोटक के मुताबिक इस जैसे इशू से उन रिटेल निवेशकों को बाजार में वापस लाया जा सकेगा जो पिछले 1.5-2 साल से बाजार से दूर रहे हैं। For the last few years after the 2008-2009 global financial crisis, a lot of the retail investors were cautious about investing in equity markets. Issues like Coal India help galvanize retail investors back to equity markets and actually broadens the investor base for the country. A saver is transforming as an investor, and Coal India is a great platform for this transformation of the saver into being an investor. कोयला मंत्री श्री जयप्रकाश जायसवाल के मुताबिक भी निवेशकों को दिवाली का इससे अच्छा तोहफा नहीं मिल सकता है।
आई एम फुली सेटिस्फाइड, आई एम फुली हैप्पी। इन्वेस्टर्स ने जो विश्वास व्यक्त किया है कोल इंडिया पर, गवर्नमेंट के PSU पर, हम कोशिश करेंगे कि उनके विश्वास की कसौटी पर पूरी तरह खरा उतरें। और सबसे बड़ी चीज तो यह है कि PSUs में पैसा लगाना केवल इन्वेस्टमेंट ही नहीं है, देश की गरीब जनता की सेवा करना भी है। इसलिए जो इन्वेस्टर्स ने पैसा लगाया है उसके लिए मैं उनको बधाई देता हूं। दीपावली की इससे बड़ी सौगात हमारी तरफ से इन्वेस्टर्स के लिए नहीं हो सकती और इन्वेस्टर्स की तरफ से कोल इंडिया के लिए नहीं हो सकती। तो दिवाली का ये सबसे बड़ा तोहफा माना जा सकता है कैपिटल मार्केट्स के लिए, निवेशकों के लिए। 328 पर पहुंचा है ये शेयर और यहां पर हम देख रहे हैं तेजी का सिलसिला बरकरार है। लेकिन आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए, उस पर आपके सारे सवालों के जवाब लेकर आएंगे। हमारे साथ है आनंद राठी सिक्योरिटीज के DD शर्मा। शर्मा जी, स्वागत है आपका। ये कहा जा सकता है कि कोल इंडिया हैप्पी दिवाली एक दिन पहले ही कह रहा है निवेशकों को? जी हाँ, मेरे ख्याल से हमने जब IPO डिस्कस किया था IPO सेक्शन में, तो हमारा अनुमान ये था कि इसकी लिस्टिंग 300 रुपए से ऊपर या 300 रुपए के आसपास आसानी से हो सकती है। और जो फ्यूचर प्लान्स हैं और जिस तरह का पोटेंशियल कंपनी में है, हम ये मानते हैं कि 1 साल का अगर कोई टारगेट ले मेरे से, तो मैं 400 रुपए के आसपास का टारगेट दूंगा। यहाँ पर कई ऐसे लोग सामने आए हैं जिनको अलॉटमेंट मिला, जानना चाहते हैं क्या सिर्फ लिस्टिंग गेन लेकर घर चले जाएं या फिर आगे और भी फायदा मिलने की उम्मीद है? आप 400 इसी साल इस फाइनेंशियल ईयर के अंत तक उम्मीद करें दिखेगा या फिर FY12 FY13 की वो कहानी है? नहीं, मैं 12 मंथ टारगेट दे रहा हूँ, यानी कि अब से अगले साल अक्टूबर नवंबर या अगली दिवाली तक मैं समझता हूँ कि 400 रुपए का भाव आसानी से कोल इंडिया का हो सकता है। तो अब जिनको थोड़ा लॉन्ग टर्म में विश्वास है और 1 साल तक जो होल्ड कर सकते हैं, तो उनको 400 रुपए के लिए वेट करना चाहिए। और आइडियली भी मैं समझता हूं कि अगर कोई इन्वेस्टर है तो उसको शॉर्ट टर्म टैक्स देने का कोई मतलब नहीं है। वो 1 साल होल्ड करे, अच्छा अप्रिशिएशन भी ले और उस अप्रिशिएशन में बिना कोई टैक्स दिए अपना कैपिटल गेन्स जो है वो पॉकेट कर सकता है। जी, लेकिन वो लोग जो हिस्सा ही नहीं बन पाए, क्या 328 एक फेयर प्राइस होगा यहाँ पर और पैसा लगाने के लिए? देखिए, हर जगह रिस्क रिवार्ड शेयर बाजार में काम करता है। ये काम नहीं करता कि कितना ऊपर पोटेंशियल है या नहीं है, ये है कि रिस्क रिवार्ड टोटल क्या है। तो रिस्क रिवार्ड के लिहाज से अभी भी बहुत ज्यादा रिस्क नहीं है। मैं नहीं समझता हूं कि ये स्टॉक 300 से नीचे जाएगा वॉलेटिलिटी में भी। तो 300 आपका बॉटम है, यानी कि अब आपकी 25-30 रुपया रिस्क है और कम से कम 60-70 रुपया रिवार्ड है। तो अभी भी रिस्क रिवार्ड 1:2 है। लेकिन आइडियली मैं हमेशा जब भी कोई स्टॉक सेलेक्ट करता हूं, आपने देखा होगा, तो मेरा रिस्क रिवार्ड रेशियो 1:5 से ज्यादा होता है इन्वेस्टर्स के लिए। जितना रिस्क रिवार्ड पुअर होगा उतना अपना रिस्क एलिमेंट बढ़ता जा रहा है। तो मेरे ख्याल से अगर आप लॉन्ग टर्म है, साल भर में आपको 400 का टारगेट चाहिए और शॉर्ट टर्म में या मिड टर्म में कभी भी वॉलेटिलिटी में आप 20-30 रुपए का डाउन साइड देख सकते हैं, तो अभी भी आप ले सकते हैं। चलिए, यहाँ पर एक दर्शक भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अमितांशु राज। अमितांशु कानपुर से हमारे साथ लाइन पर है। पूछिए अमितांशु, कोल इंडिया नजर गई है आपकी, इसका अलॉटमेंट मिला या फिर अब लेना चाहते हैं? क्वेश्चन ये है कि रिलायंस पावर में या पेट्रोलियम में एक पूरा बेचा था और सारे लोग उसमें लगाए थे, छोटे बड़े जितने इन्वेस्टर नए लोगों ने पैसे लगाए थे। तो बहुत ही डिसअपॉइंटमेंट था जब उसको लॉन्च हुआ, उसके बाद बोनस शेयर किया गया। काफी सारी इस तरह की चीजें लोगों को बहुत ज्यादा मतलब फेथ था, सबका वो लूज हुआ। तो कोल इंडिया में भी उसी तरह हमने सब्सक्रिप्शन देखा है 15 पॉइंट, आज सुबह भी देख रहा तो 15 पॉइंट समथिंग टाइम्स पर सब्सक्रिप्शन हुआ है, ओवर सब्सक्रिप्शन। तो इसको हम हाउ डू वी सी द डिफरेंस बिटवीन दोज प्लेयर्स एंड दिस कोल इंडिया बीइंग ए पब्लिक सेक्टर, ये नवरत्ना में सारी आपकी क्वेरी एकदम जायज है अमितांशु, लेकिन आप हमें अगर ये भी बता सके आपने इसके अंदर क्या पैसा लगाया है या लगाना चाहते हैं? और मेरे पास 25 शेयर मेरे अलॉट हुए। वैसे तो मैंने 50 की लगाया था, बट 25 मेरे को मिले हैं और रेट्स में नहीं जानता कि मैं ऑफिस अभी गया हूँ तो अभी चेक करूँ। 330 पर ये पहुंचा है, तो आपकी काफी कमाई हुई है, बम्पर है ये दिवाली का। आप लॉन्ग टर्म निवेशक हैं अमितांशु, आपकी बात से तो मुझे यही समझ में आ रहा है। मैं बहुत ही लॉन्ग टर्म निवेशक हूँ। लॉन्ग टर्म निवेशक हैं। कुछ कंसर्न्स हैं इनकी कि पहले इस तरह की जो सब्सक्रिप्शन जो इश्यूज में देखने को मिली थी, उसके बाद वो शायद थोड़े बहुत फ्लॉप हुए या फिर इतना डिलीवर नहीं किया। कोल इंडिया यहाँ पर शुरुआत धमाके के साथ हुई है। अमितांशु ही नहीं, कई सारे ऐसे निवेशक हैं जो एक मोटे मुनाफे पर बैठे हैं। लॉन्ग टर्म के लिए आप इनको क्या सलाह देंगे और क्या एक्सपेक्टेशंस आपको लग रहा है कोल इंडिया की जायज है कि यहाँ से बढ़िया ग्रोथ, अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा?
देखिए अर्शदा, सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है कि एक तो आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर रहें, वो एक अच्छी चीज है। दूसरा, साथ में आपको समझदार इन्वेस्टर भी बनना पड़ता है। और जब हम समझदार इन्वेस्टर की बात करते हैं, यानी कि आपको फंडामेंटल्स भी चेक करने पड़ते हैं। ये पहले कंपेयर करते हैं रिलायंस पावर से कि भाई वो भी इतना बड़ा इशू था, ये भी इतना बड़ा हुआ। वो कंपेरिजन नहीं है। कंपेरिजन ये है कि रिलायंस पावर के फंडामेंटल्स कहते हैं, क्या उन्होंने चेक किए? कोल इंडिया के फंडामेंटल्स क्या इन्होंने चेक किए? अगर चेक किए होते तो उनको ये सवाल पूछने की जरूरत नहीं पड़ती। हमने फॉर्चुनेटली रिलायंस पावर उस समय भी रिकमेंड नहीं किया था और उसके बाद में कभी भी रिकमेंड नहीं किया, क्योंकि हमारे हिसाब से उसके फंडामेंटल्स के सामने उसके वैल्यूएशंस एग्रेसिव रहे हैं हमेशा। इशू आया जब भी उस समय एनटीपीसी अगर हम कंपेयर करते थे तो एनटीपीसी जो अप एंड रनिंग 25,000 मेगावाट कैपेसिटी थी, उसका मार्केट कैप और इसका मार्केट कैप जो है बल्कि इसका ज्यादा हो रहा था प्रीमियम, अगर उस समय के जो ग्रे मार्केट का काउंट करते हैं। तो हमारे को कभी फंडामेंटली जो है वो साउंड नहीं लगा। तो सेम वे में अगर आप फंडामेंटल चेक करेंगे, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होना अच्छी बात है, लेकिन साथ ही साथ आपको फंडामेंटल्स चेक करने पड़ेंगे। फंडामेंटल अगर आप चेक करते हैं तो कोल इंडिया बहुत साउंड कंपनी है उसके सामने, और जो पोटेंशियल जो डिस्कशन में आपने देखा होगा कि आगे जाके जो वॉशरेज लगेगी उसके कारण मार्जिन बड़ा होगा और ज्यादा जो है वो ग्रोथ आएगी, प्लस प्राइस हाइक के इनके पास हमेशा जो है वो पोटेंशियल है और इनके हाथ में है, क्योंकि इनकी कॉस्टिंग बहुत कम है और अभी भी ये ग्लोबल मार्केट के सामने बहुत कम रेट्स में बेचते हैं। तो ये सारी चीजें लेके इंडिकेट करती है कि कोल इंडिया और रिलायंस पावर का कोई कंपैरिजन नहीं है। और कोल इंडिया एक एनर्जी का सोर्स है और रिलायंस पावर एनर्जी कंज्यूमर था, और एनर्जी इज इन डिमांड, एनर्जी इन शॉर्टेज। तो यहां तो आपको हमेशा रियलाइजेशन इंप्रूव करने के चांस मिलते रहेंगे। तो कोल इंडिया बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट है। और बाकी मैं समझता हूं कि इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि साल भर में इजीली मेरा टारगेट 400 रुपए का है, और अभी आए हैं आपको अलॉटमेंट और आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आप बने रहिए, 1 साल बाद इसको बेचिए कैपिटल गेन्स टैक्स का भी फायदा उठाकर। चलिए, तो यहाँ पर ये स्टोरी बिल्कुल डिफरेंट है जिसकी आप कंपैरिजन रिलायंस पावर या फिर बाकियों से कर रहे थे। यहाँ पर अच्छे रिटर्न्स मिलने की पूरी उम्मीद है, बने रहने की सलाह, 400 तक नजरें हैं। यहाँ पर शर्मा जी की उम्मीद है 337, 338, लगभग 340 पर पहुंचा है शेयर। आगे इसकी चाल क्या रहेगी और साथ ही दूसरे जानकार क्या कह रहे हैं। जगन्नाथम थुनुनगुंतला होंगे हमारे साथ एसएमसी के, उनकी भी राय लेकर आएंगे कोल इंडिया पर ब्रेक के बाद।